सम्मानीय आचार्य उमेश जी, आर्य रत्न, समस्त सन्यासी महान भाव, बड़े तार्किक और वैदिक विद्वान सम्मानीय योगेश जी भारद्वाज, बहुत मधुर गीतों के माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार जिनके द्वारा हो रहा है, अलका जी, समस्त वानप्रस्थी महान भाव, धर्म प्रेमी बहनों, भाइयों, बालकों, साथियों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा के द्वारा ऐसा अवसर प्राप्त होता है। देखो, मनुष्य को अच्छे काम में भाग लेने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। ये दुनिया जब बड़ी तेजी से दौड़ रही है भौतिकवाद की आंधी में, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में धार्मिक कार्यक्रम में कुछ लोग जो अपना समय निकाल करके आते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, भाग्यशाली और धन्यवाद के पात्र हैं। आप कहेंगे इससे लाभ क्या होता है? सज्जनों, सत्संग में आकर के कोई व्यक्ति बैठ जाए और चिंतन करे है, कुछ सोचे, तो हो सकता है उसका कुछ न कुछ सुधार हो जाए, कोई न कोई बुराई छूट जाए, और एक बात कान में पड़ जाए तो जीवन को बदल देती है। एक बात कान में पड़ जाए अच्छी और उसके जीवन में उतर आवे तो जीवन जरा सी देर में बदल जाता है। आचार्य जी फूल सिंह पटवारी की जो बात कह रहे थे वो सत्य है और बड़ी मशहूर है, उसको सब लोग सुनाते भी हैं। पटवारी जी ने तुरंत व्रत ले लिया कि मैं आज से जो है गलत काम ना करूंगा। तुरंत समझ में आ गया, रिश्वत ली, लौटा दी। एक बात आचार्य जी नहीं कह पाए, वो मैं सुनाए दे रहा हूँ। मैं फूल सिंह पटवारी जी जहाँ के थे वहाँ में गया हूँ। उन्होंने 2 गुरुकुल खुलवाए अपनी संपत्ति सब बेच बाच करके। जब वो रिश्वत लौटा रहे थे लोगों को, लो भाई तेरे से डायरी उठाई, तेरे से ये रिश्वत ली, ये तू वापस ले, ये तू वापस ले। सबको वापस करता चला गया, पैसे तो वापस कर दिए, पर एक व्यक्ति में चौधरी फूल सिंह जी ने, वो व्यक्ति दलित समझो, दलित समझते, उस व्यक्ति में क्रोधवश जूते लगा दिए। उस व्यक्ति में लड़ाई हो गई, चाहे वो रिश्वत कम दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, तो उन्होंने जूते लगा दिए। अब उन जूतों को वापस कैसे करें? देखो, बड़ी विचित्र घटना है, ऐसा हर आदमी के दिमाग में नहीं आएगा। तो पैसे तो वापस कर दिए। फूल सिंह पटवारी जी गए उस व्यक्ति के यहाँ, दलित के यहाँ, कि भाई तेरा मेरे ऊपर ऋण है, कर्जा है, मैं उसे चुका नहीं पाया और आज चुकाने आया हूँ। पटवारी जी, मेरा क्या कर्जा, मैं तो गरीब आदमी, मैंने तो तुमको कोई कर्जा दिया ही नहीं। तुमने रिश्वत मांगी, मैंने रिश्वत भी ना दी, मेरे पे क्या कर्जा करना, तेरा कर्जा है उसे चुकाऊंगा आज। महाराज क्या है? कि मैंने तेरे में कितने जूते लगाए? बस अब मैंने तो गिने नहीं, लगभग 5 जूते मेरे सिर में लगाए थे। पटवारी जी कहने लगे, ये मेरा जूता ले और तू 5 लगा मेरे सिर में, तब कर्जा उतरेगा। मैंने कहा, महाराज क्या बात करते हो? मैं एक दलित और गरीब आदमी, और मैं ऐसा काम कर सकता हूं क्या? मैं ऐसा काम नहीं कर सकता किसी कीमत पर। मैं आपके सिर में जूता लगाऊं?
करना जब तक जूता नहीं लगाएगा तब तक तेरे घर से वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़े। तू ये जूता ले और मेरे सिर में लगा, तब जाऊंगा। और यही काम किया, करवाया उसने। ऐसा आदमी मिलेगा देश में कोई है जी? ओहो, उस आदमी ने बदल करके और आरी बन करके कितना काम किया है। आज सारा हरियाणा प्रांत जानता है उनको, सारा हरियाणा प्रांत जानता है। ये जो बैठे ना, ये पगड़ी वाले इधर उधर जो बैठे, ये वहीं से आए हैं, इसी प्रांत से जानते हैं। ऐसे बहुत व्यक्ति हुए हैं। वो क्यों हुए? वो सत्संग में आकर के बैठ गए और सुनते रहे, और सुन करके उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, और कोई कोई तो जरा सी देर में बदल गया, तुरंत देवता बन गया जरा सी देर में। एक घटना और कह करके फिर ये गीत सुनाऊंगा आपको। लोग कहते हैं आप गीत नहीं सुनाते। अब मैं गीत कोई ज़्यादा बढ़िया गाना तो जानता नहीं, इसलिए मैं बचता रहता हूँ। लिख देता हूँ। एक जगह प्रचार में थे तो एक लड़का आके कहने लगा, तुमने गीत लिखा है, तुम मत गाना, तुम जानते ही नहीं गाना, गाएंगे तो हम। अरे तू सुना देना। बहुत बढ़िया गाता भाई। अब ये कला सबको थोड़ी आती है। अब ये अलका जी गाती है ना, कोई कहे कि तो इनका जैसा गा दो, भाई हमारे बस की बात है नहीं ना, हम पे आवाज़ इतनी न इतने बढ़िया गा सकें। तो ये अलग अलग कला होती है। तो बस सुनो मैं क्या कह रहा था, एक घटना और सुन लो 2-3 मिनट की। आर्य समाज का विद्वान हरियाणा प्रांत में, पानीपत है ना, वहाँ भाषण दे रहे थे। ऐसे ही जलसा चल रहा था। देखो इन उत्सवों से, जलसाओं से बड़ा भारी लाभ हुआ है। बहुत लोग बदले, और हम सब बदले तो प्रचार से तो बदले, सुन सुन करके हम यहाँ सब बदले। तो विद्वान आते थे, उनके द्वारा सुन सुन करके ऐसे बैठ जाते। जैसे ये देखो, ये ब्रह्मचारी जो ये सुरेंद्र ने तैयार किए ना, ये भरतपुर से आए। अब ये सुन रहे बच्चे तो और भी हैं, पर उनको क्या मतलब, ये सुन रहे हैं, इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इनमें से पता नहीं कोई भगत सिंह बन सकता है। तो विद्वान भाषण दे रहे थे पानीपत में, और शायद विद्वान का मुझे नाम याद नहीं रहा। वह बैठे लोग सुन रहे थे, वहाँ बैठे सुन रहे थे। तो एक व्यक्ति डाकू बैठा था। एक व्यक्ति डाकू, क्या नाम था उसका? मुगला डाकू पानीपत के आर्य समाज के जलसे में बैठा था। और विद्वान का भाषण, विद्वान ने यही कहा था, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभास्वम, किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा, वो मिट नहीं सकता। चाहे तुम इतने गंगा में नहाओ, तीर्थ करो, जप करो, दान करो, पुण्य करो, और चाहे इतनी भागवत कहलवाओ, चाहे कुछ भी करो, पर जो पाप हो गया वो पाप कभी मिट नहीं सकता, वो भोगना पड़ेगा। हाँ, पंडित लेखराम जी का भाषण जो है हो रहा था। पंडित लेखराम जी पुराने प्रचारक थे। ओहो, मुगला डाकू तुरंत बदल गया। बैठते बैठते मुगला डाकू बैठते बैठते सुनते ही कहो, पाप का फल तो भोगना पड़ेगा, तू बहुत पाप करता है। उसी दिन से छोड़ दिया उसने। और मुगला डाकू जो है वो धर्मात्मा बना। कितने व्यक्ति हैं जो इस प्रकार सुन करके उनकी समझ में आ गया कि वेद की बात सही है, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और सुन करके तुरंत बदले, जीवन बदल गया। अब जो है मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। हमारे मुनि जी हैं, केशव मुनि जी अभी बोल रहे थे। केशव मुनि जी अमीचंद थे। अमीचंद का नाम आपने नहीं सुना होगा। अमीचंद के जीवन में बुराइयाँ थी। बुराइयाँ हमारे आपके जीवन में कोई कम थोड़ी है, दुनिया भर की हैं। भगवान जाने, हम नहीं जानते। कुछ लोग को समाज के लोग जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बुराई को सब लोग नहीं जानते, कुछ समाज के जानते, कुछ हम जानते, और सबको भगवान जानता है। केशव मुनि जी भी ऐसे ही बैठे थे। ये मुनि नहीं थे। अब तो देखो कितनी ऊंची वेद की बात
वेद का प्रचार करते। ये बैठे थे और सुन रहे थे। प्रेमपाल शास्त्री जी त्रैतवाद पर वो बोल रहे थे और हम भी अपने भजन सुना रहे थे। भिंड जिले की घटना है। तो इनको क्या मतलब था आर्य समाज से, क्या मतलब क्या होता आर्य समाज। बैठ गए आके और सब खाते पीते थे जितने दुर्व्यसन हैं। तुरंत इनकी समझ में आ गया कि ठीक कहते हैं और हम गलत हैं। एकदम बदल गए और बदल करके मुनि जी अब देखो वेद का प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने जाने कितने सुधार दिए। जो लोग छठे हुए शराबी थे ना मध्य प्रदेश में भिंड जिले में, वो इनके परिचित थे। उनके यहाँ जा करके मेरा प्रोग्राम कराया और उनसे कहा कि मैं सुधर गया तुम भी सुधरो। एक तो डकैत के घर पर प्रचार करा दिया, मुझे बिठा दिया डकैत के घर पे। रात्रि में प्रचार, रात्रि के 11 बजे प्रोग्राम हो रहा उसी के। मैं क्या जानता था ये घर किसका है, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी जी। अब प्रचार कर रहे हम और ये सब लोग बैठे। इन्होंने रख दिया वहाँ कार्यक्रम। ये तो जहाँ जाए वहाँ कार्यक्रम रख दें। इनको साधारण मत समझो, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं। अब मैं प्रचार कर रहा था। अब प्रचार में लोग रुपए दे रहे थे, पहले देते ना लोग, कोई 2 रुपया देता था, कोई 1 रुपया। उस समय 2 रुपया 1 रुपया, अब तो ज़्यादा दे देते। तो 1 रुपया दे रहे। और वो डकैत निकल के आया भीतर से, उसी का घर था। वो निकल के आया, उसने दिए 100 रुपये। मैंने कहा भाई नाम बता। कर नाम नहीं, वैसे ही बोल दो। नाम नहीं बताया उसने। मैंने कहा 100 रुपये दे रहा है आदमी इस समय। 100 रुपये तो कोई दे ही नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ा आदमी होगा जी। उस कार्यक्रम हुआ, वो सुनता रहा और सुनने के बाद में जब कार्य समाप्त हुआ तब लोगों ने कहा जानते हो ये किसका मकान है, 100 रुपये किसने दिए। मैंने किसने दिए कि बहुत बड़ा डाकू है मध्य प्रदेश का। क्या नाम था वो गाते का मलखान सिंह, मलखान सिंह नाम सुना होगा। बड़े बड़े डाकू लोग चरणों में आ गिरे। मैं गीत इसलिए नहीं सुना, सब लोग सुने। बड़े बड़े डाकू लोग चरणों में आ गिरे और एक डाकू जो कत्ल करके गांव में कत्ल कर देते ना, जो भाग जाते डाकू बन गए। क्या नाम था हमारे मुनि जी का, जगत मुनि। उनको जगत कहते, जगत प्रसाद हैं जी। और ब्राह्मण जगन्नाथ ब्राह्मण, ये सुनो मैं वैसे नहीं बता रहा, सच्ची घटना। जगन्नाथ ब्राह्मण डाकू हो गया और डकैतों में चंबल के क्षेत्र में रहा। वो किसी तरह से उसको आर्य समाज का प्रचार सुनने को मिल गया और वो डाकू से आर्य बन गया। और आर्य बन गया और फिर वानप्रस्थी बना। वानप्रस्थी बना और वानप्रस्थी बन के उसने प्रचार कराया। मेरे से कहते थे जब तक जीवित हूँ और जब तक प्रचार कराऊं तब तक तुम्हें हर वर्ष आना पड़ेगा, चाहे कहीं हो। मेरे प्रोग्राम में आप जो है वो गलती मत करना, आना जरूर है। मैं जाता रहा, कम से कम 40 वर्ष हो गए होंगे, 50 वर्ष से लगातार उनके यहाँ कार्यक्रम में जाता रहा। मुनि जी के वहाँ डर के मारे नहीं। और उन्होंने प्रचार कराया। एक बार जंगल में प्रोग्राम खेत पर रख दिया। उनका खेत था गांव से ऐसे जैसे हमारे यहाँ जो अस्पताल बना है वहाँ खेत, पीपल का पेड़, कुआं और उनका खेत, वहाँ पंडाल लगा दिया जंगल में। अब आचार्य प्रणव शास्त्री जी हम दोनों गए प्रचार को। तो प्रणव जी कहने लगे कहाँ है। मैंने कहा वो तंबू लग रहा है। करे ये जंगल में क्या मतलब, किसी गांव में प्रोग्राम रखते। मैंने जंगल में रख दिया जंगली आदमी ने चलो देखते हैं क्या होता है। कि यहाँ कौन आएगा। ओहो जब कार्यक्रम हुआ तो और शुरू हुआ, आवाज़ लगाई तो ऐसे लोग आए जैसे रेल आकर के खड़ी हुई है, सवारी उतर करके एकदम आए, पंडाल भर गया। प्रणव जी कहने लगे ये क्या। मैंने कहा इसके डर के मारे आ रहे ये डाकू है। और देखो भर गया जंगल। प्रचार हुआ, वर्षों तक प्रचार कराया और वो अब तक कराते रहे। अपनी जो जमीन थी वो जमीन आश्रम के लिए दे गए। ये आश्रम बनाओ, आर्य समाज का यज्ञशाला बनाओ। उस यज्ञशाला बनाई और यज्ञशाला का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया। अब मैं कोई नेता थोड़ा था
उद्घाटन करने के लिए कब बुलाया? जब ये कोरोना चल रहा था ना, जिस दिन वो लॉकडाउन हुआ ना, उससे 4 दिन पहले मैं वहीं था। ये मुनि जी थे, आश्रम बनाया, यज्ञशाला बहुत बड़ी बनी है। अब वो उस आश्रम पर ये मुनि जी रहते हैं, ये मुनि जी रहते हैं। वो तो गुजर गए, मुनि जी रहते हैं। और प्रतिदिन हवन होता है। और उस दिन हवन में क्या कहा? ये आहुति दी जाती है ना घी की, कितनी लिखी है, कितने मासे की, उतने मासे की चम्मच बनवाई। इतना घी आना चाहिए जितना स्वामी जी ने लिखा है। अब रोजाना हवन करते तो लगभग 6 किलो घी, जगत मुनि वानप्रस्थ आश्रम पर 6 किलो घी रोजाना, महीने में 6 किलो घी महीने में लगता है। और ये वानप्रस्थी कराते, मांगते किसी से है नहीं, आज तक किसी से मांगा नहीं, अपने आप घी दे जाते लोग। 6 किलो हर महीने घी और 1 क्विंटल सामग्री। गिरिराज जी, 1 क्विंटल सामग्री महीने में और 6 किलो घी। ये मुनि जी वहाँ आश्रम पर रहते, प्रचार करते और ये रोजाना कार्यक्रम होता है, भाग लेते लोग। इतना प्रभाव सत्संग से। एक डाकू क्या बन गया और सज्जनों कितनों को बना जाएगा। ये उत्सव जो है, अब लोग ये कहेंगे आर्य समाज का उत्सव हो रहा है, हमें ना जाएंगे, क्या करेंगे? न ये देवी को माने, न देवता को माने, न धर्म को माने, न कर्म को माने, न पूजा को माने, न तीर्थों को माने, न भागवत को माने। ये कछु को ना माने, वो आर्य समाजी। हम मानते नहीं, पर हम जानते हैं और लोगों का दिल बदलते हैं, दिल बदलते हैं। तो बदल जाओ, बढ़िया बन जाओ। और सुनो, जब तक आर्य समाज की बात, वेद की बात न मानोगे, तब तक न तो घर बढ़िया बनेंगे, न परिवार बढ़िया बनेगा, न गांव बढ़िया बनेगा, न देश बढ़िया बनेगा। गांव का, घर का, परिवार का सुधार चाहो तो वेद की मर्यादाओं को अपनाओ। और ये नहीं कि सबको अपना ले भाई, सारी सब ना अपने तो कुछ थोड़ा बहुत तो 1/4 है जी, और उससे और कम चाहे। जितना जितना समझ में आ जाए उतना उतना सुधार करो। देखो, बहुत बढ़िया बात हम लोग कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा और कीचय मिले नीच जल संगा, हान कुसंग सुसंगत लाऊ, लोको वेद विदित सब काऊ। देखो, हवा का साथ करके धूल ऊपर उड़ जाती है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, हवा का साथ करके धूल ऊपर उड़ चली जाती है। और वही धूल पानी का साथ करके बरसात होती है तो कीचड़ में आ जाती है। ऐसे सत्संग से लाभ और कुसंग से हानि, ये हमने खूब देखा है और जो है खूब परखा है। एक गीत सुना दूं आपको, बहुत दिन पहले लिखा था, बस फिर जो है आगे का कार्यक्रम सुनोगे। विद्वान लोग ये कहते होंगे अपने गांव में बुलाया, हमारा नंबर ही नहीं आने दे रहे। खुद में बोल जाए और सुनेंगे आप लोगों को भी। जो है एक गीत सुन लो, बहुत दिन पहले हमने लिखा था। और वो गीत आपको बता दूं, मैं मैजिक लालटेन से प्रचार करता था पहले, पर्दा लगा करके सिनेमा का जो कार्यक्रम हमारे गांव में तो किशोर लाल जी का हुआ ना, तो पर्दा लगा के सिनेमा का कार्यक्रम करता था। मैं वो सामान खरीदने दिल्ली में गया, वो सामान कहीं मिलता नहीं था, उसका दिल्ली में मिलता था। मैं चांदनी चौक बाजार में सामान खरीदने गया तो जा रहा था भीड़ में। दिल्ली में चांदनी चौक बाजार में रहती है भीड़, बहुत बहुत भीड़ रहती है। जब जा रहा था तो सामने से एक लड़का आया, एक लड़का कपड़ा बढ़िया पहने हुए, स्वस्थ, बड़ा सुंदर, और मेरे सामने आके कहने लगा, बाबूजी 2 पैसा दे दो। मैंने देखा बड़ा सुंदर और स्वस्थ और 2 पैसे मांगता है। भीख मांगने में संकोच नहीं हो रहा। तो मैंने एक बात कही, मैंने तू कपड़े से, चेहरे से बढ़िया घर का मालूम पड़ता है और 2-2 पैसे को हाथ फैलाकर भीख मांगता है। भीख मांगने में शर्म नहीं आती तेरे को? मजदूरी कर, 2-4 रुपये रोजाना कमा लेगा, पर भीख मांगता है तू? चेहरे से मालूम पड़ता है बढ़िया लड़का। कहने लगा, बढ़िया था तब था, अब नहीं हूँ। मैंने कहा, बढ़िया कैसे था और अब क्यों नहीं, ये बता दे। कहिया ना बताऊंगा। मैंने, क्या मांग रहा है तू? 2 पैसे। मैंने निकाला, 1 रुपया मेरी जेब में खुला पड़ा था। मैंने कहा, 1 रुपया दे दूंगा, तो ये बता भिखारी बना कैसे?
उसने कहा वैसे ही दे दो, पूछो मत। मैंने कहा बता दे तब तेरे को दूंगा। उस बच्चे ने 1 रुपए की लालच में आकर के सारी कहानी बताई कि मैं भिखारी ऐसे बना हूँ। मैं सुन करके चला गया। नया वहाँ सारी समाज में दिल्ली में ठहरा था। मैं गया, मैं कागज रखता था, पेन रखता जेब में। मैंने उसकी कहानी सुन करके उस पर गीत लिखा। बहुत दिन पहले लिखा, बहुत लोग गाते हैं, उसको आपको सुनाई दे रहा हूँ। देखो क्या से क्या बन गया। मेरे दुष्कर्मों से मुझको मैं एक धनी घर का लड़का और पिता हमारे व्यापारी। स्कूल में पढ़ने जाता था, करती थी प्यार अत में तारी। मोटर तांगे घर पर थे, पिता मेरे पूंजीधारी। स्कूल में आने जाने से हुआ माता पिता को दुख भारी। माता पिता को लड़का कहने लगा, बाबूजी मैं धनी घर का लड़का था, पिता व्यापारी थे, मैं अकेली संतान। माँ का प्यार था, पिता का प्यार था। पढ़ने जाता था स्कूल में। जब स्कूल में जाता था, स्कूल की दूरी 2 फरलांग थी। अब फरलांग तो नहीं जानते, आधा किलोमीटर समझ लो, इतनी दूरी थी। बस्ता लेकर के कंधे पर रख करके जब स्कूल में जाता तो रास्ते में एक सड़क थी, सड़क पार करनी पड़ती थी। सड़क पर सवारी दौड़ती थी। मेरी माँ को चिंता हुई, लड़का जाता है, सड़क पार करता है, किसी सवारी से टक्कर लग गई तो कोई मर न जाए, एक ही लड़का है। माँ को चिंता हुई तो माँ ने मेरे पिताजी को बुला के बिठाया और कहा स्कूल जाने से रोक दो, मैं ना भेजूंगी, सड़क पार करते समय खतरा है, एक ही लड़का है। तो पिताजी कहने लगे हम व्यापारी हैं, लड़का बिना पढ़ा लिखा कोई काम का नहीं, लड़के को पढ़ाना है, तो पढ़ाओ पर स्कूल मत भेजो। कहा फिर कैसे करें, कैसे पढ़ेगा? कहा सुनो, पत्नी ने कहा मास्टर को घर ही बुलाओ, घर ही पढ़ा दिया करेगा। तो क्या किया, दोनों ने मिलकर सलाह करी, घर पर ही पढ़ने बिठलाया। ममता की मारी माता ने ट्यूशन पर मास्टर बुलवाया। अब तो आजादी मिली मुझे, आयु में कड़ा हो आया। बद चलन बराबर बालों की, बद सोबत ने रंग दिखलाया, बद सोबत ने रंग दिखलाया। स्वांग सिनेमा शराब उड़ते करने लगा मनमानी। बाबूजी मेरी सुन लेना अजब कहानी, बाबूजी मेरी सुन लेना। आवाज ओहो, लड़का कहने लगा मास्टर घर पढ़ाने आता था, मैं स्कूल जाने से रोक दिया, घर पढ़ता था, सारी सुविधा थी, पर जिस सड़क पर जाने से रोक दिया, मास्टर पढ़ा के चला जाता, मैं फिर निकल जाता उसी पर, खूब खेलता, लड़कों के साथ खेलता। जिनके साथ में खेलता था वो स्कूल से आ जाते, मैं घर से चला जाता। उन लड़कों में कई बुराइयां थी। वो लड़के शराब पीते थे, सिनेमा देखते, स्वांग देखते और मांस खाते। ऐसे लड़कों के साथ बैठने लगा। पढ़ता तो घर था परंतु उसको रोक नहीं पाए माँ बाप। देखो ये बच्चे जो है जैसी सोबत में रहेंगे ना वैसे निश्चित बनेंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। आज बिगाड़ क्यों रहा है, ये तुम्हारी सुनते नहीं, माँ बाप की मानते नहीं। क्या करते हैं, गलत लड़कों के साथ रहते हैं और गलत दृश्य देखते हैं। वो जैसा ये बता रही थी ना अलका जी, क्या देखते हैं मोबाइल में, वो हमारी गीत नहीं सुनते, बदमाशों के चित्र देखते हैं, अश्लील। तो कब मैं उनके साथ खेलने कूदने लगा, माँ बाप का प्यार नहीं था और जो है मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर सुनो आगे क्या हुआ। शराब सुल्फा करने लगा मनमानी। तो आगे लिखा है, आगे कहता है
माँ बाप का अंधा प्रेम देख मैं नहीं किसी से था डरता। दिन रात गली बाजारों में मटर गश्त करता फिरता, पैसे की मुझ पे कमी नहीं, हर समय जीव भरता फिरता। दिन भर गंदी गाने गाता, कभी वेश्या के घर जा मरता, वेश्या के घर। ओह, माँ का प्यार कितना था। बाजार से बाहर से आता, माँ देखती जेब में पैसा बीत गए, बीत गए, फिर रख देती, लो खाओ पियो। पैसा लेकर के जाता, साथी थे गरीब, उनको अपने पैसे से सब चाट पकौड़ी जितनी खाते बता रहे या तेरे लोग, वो गलत खाता था और खिलाता। माँ बाप का इतना प्यार था। मेरी बुराई इतनी हो गई कि मैं बुराई को छोड़ नहीं पाया। देखो, बुराई आ जाए शुरू शुरू में रोक दो तो ठीक, और वो बड़ी हो गई तो फिर उसका दूर करना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। आगे चल करके उसको तुम छुड़ा नहीं पाते, बहुत से लोग नहीं छोड़ पाते हैं, परिपक्व हो जाती है, उसको पहले ही छोड़ दो तब तो छूट जाएगी। कैसे? हमारे गुरुजी एक दलील दिया करते थे, उसे सुना दूँ आपको। वो कहते थे एक गांव में एक औरत बहुत लड़ने वाली, जिससे लड़ाई शुरू कर दे तो बिना पैसे का मेला दिन भर देखता रहो, बंद ही ना हो। सारा मोहल्ला परेशान कि भाई इसने नाक में दम कर रखी, भगवान इसकी मट्टी समेट ले कभी न कभी। परेशान, मरे ही नहीं और बुराई छोड़े नहीं, गांव परेशान। उनका क्या करे भाई। कुदरती उसके एक लड़की पैदा हो गई, वो और चौगुनी लड़ने वाली। अब तो एक अब हो गई, दो चौगुनी लड़ने वाली। अब तो लोग बड़ी परेशान भाई, अब क्या करें। अब तो इन्होंने नाक में दम कर रखी है। होती किसी किसी गांव में, हमारे गांव में तो नहीं है भाई, हमारे गांव बहुत बढ़िया है जी, हैं जी। ओहो, वो लड़की और ज़्यादा लड़ने वाली। गांव परेशान। गांव के लोगों ने कहा एक काम करो, इस लड़की का विवाह करा दो, ये चली जाएगी तो एक बीमारी कट जाएगी। अब किसी को पता लग गया कि लड़ने वाली है तो कोई तैयार ही नहीं हो विवाह करने को, पता नहीं कोई तैयार न होते। एक लड़का आ गया, रिश्तेदार में थे कहीं, कोई रिश्तेदारी लड़का था, सीधा साधा बड़ा सुंदर। गांव के लोग कहने लगे, इकट्ठे हो गए, सरपंच बैठे ने ऐसे, वो कहने लगे इस लड़के के साथ विवाह करा दो, इसको पता है नहीं कुछ, शायद हाँ कर लेगा। लड़के से कहा तेरा विवाह हुआ कि नहीं? तो महाराज ना हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा है आजकल, तो तेरा विवाह करा दें, बड़ी कृपा हो। लड़की देख, लड़की थी सुंदर, पर ये पता नहीं वो लड़के को ये लड़ने वाली है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया। गांव के लोगों ने मिलजुल करके उस लड़के के साथ विवाह कर दिया। अब विवाह हो गया, जब विवाह हो गया तो चलने लगी, लड़की विदा हुई। एक बुढ़े ने कहा बेटा रुक। कहो दादाजी। कि तुझे पता तो है नहीं, गांव के लोगों ने स्कीम बना करके तेरे साथ विवाह करा दिया, ये बहुत लड़ने वाली है, नाक में दम कर रखी, जरा संभल के रहना। लड़के ने कहा अरे गजब हो गया, अब फेरा तो उल्टे होते नहीं, ये तो हो गए, ये तो फेरे गए। उसने कोई बात नहीं। लड़का था चतुर, और पहले मारुति नहीं थी, रथ में बैठ करके दुल्हन जाती थी। लड़की रथ में बैठ गई, सामान सट्टा दिया, जो कुछ वो सब बांध दिया, और लड़का जो है वो भी रथ में बैठा रखा। रथ वाले से रथ बढ़ा, जब रथ चलने लगा तो रथ के पीछे एक सूप बांध दिया, सूप, एक छलनी, सूप और छलनी रस्सी बांध के लटका दी। अब जब रथ चलने लगा, बैल दौड़ने लगे, तो वो सूप खटखट की आवाज़ करे, और दूल्हा पे थी तलवार लेती थे ना पहले। लड़के ने कहा रथ वाले रथ रोक। कहा क्यों? रुक। उतरा और सूप को पकड़ा, खोला और कहा नालायक कहीं के, हम विवाह करके ले जा रहे, तू खटखट करता है, शर्म नहीं आती? और सूप काट के फेंक दिया। लड़की बोली हे भगवान बड़ा हत्यारा है, ये कह तेरे ऊपर गर्दन पर तलवार न चला दे। चुप बैठी। फिर वो बैठ गया। रथ वाले से कहा रथ बढ़ा आगे। रथ आगे बढ़ाया तो वो छलनी करे, खटखट छलनी। सरकार रथ रोक। छल्ली को खोला, पैर से कुचला, तलवार से काटा, गाली दे, नालायक कहीं की, विवाह करके ले जा रहे हैं, खटखट करती है, शर्म नहीं आती तुझे?
लड़की बोली अब के नंबर 13 आई है। हे भगवान, अब तो मंदिर रथ में ऐसे बैठी जैसे मंदिर में मूर्ति। अब संध्या कर रही है, वो गायत्री जप रही है बैठी बैठी, गाली देना भूल गई, चुपचाप बैठी है बिल्कुल। भगवान इससे कैसे बचें। ले गए, जब जा करके वहाँ उतरी लड़की तो लड़कियां लेने आई, नई भाभी अपनी आई, वो आती है लड़कियां नई दुल्हन को लेने के लिए। जब लड़कियां ले करके जा रही तो लड़की कह लगी तेरे भाई कितने, तू पढ़ी लिखी कितनी है, सब पूछने लगे तो बोला ही नहीं। लड़की बोली भैया किससे विवाह करके लाया, ये तो गूंगी है, ये बोलती नहीं। लड़का कहने गूंगी नहीं, सारे गांव की नाक में दब कर रखी तलवार लेकर के आकर लगा क्यों बोलती क्यों नहीं, तुम्हारे डर की वजह से। डर क्यों, कहीं तलवार लग रही है। बोल देख गलत बोलेगी तो तलवार चलेगी और ठीक बोलेगी तो तलवार का कोई खटका। अब तो वो गाली देना भूल गई, लड़ना झगड़ना भूल गई, बड़ी शांत भगवान का भजन करे। हो गया सुधार। अब आई वो अपने गांव में आई तो कहे चाचा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, चाची नमस्ते। लोग कहने गजब हो गया, ये क्या हो गया, ये तो लड़की बड़ी देवी हो गई, सज्जन हो गई, ये तो देवता। अब क्या आने दो उस लड़के को। वो दोबारा लड़का लेने के लिए आया तो लोगों ने कहा बेटा तैने बहुत बढ़िया किया, इसका सुधार कर दिया, देवी हो गई, सज्जन हो गई, एक काम कर अब किसकी माँ को और साथ ले जा। उस लड़के ने कहा ताऊ जी मेरे बाप के भी बस की ना इस माँ का सुधार कर लाता हूँ। कहा क्यों, कि ये लड़की थी कच्चा घड़ा, समझते हो कच्चा घड़ा कुंभकार का होता है, उसको जीचा जिधर वो मोड़ दे, जीचा उसमें जो है ठीक कर दे, और जब घड़ा पक जाता है आग में फिर वो मुड़ता नहीं, बोलो टूट जाता है। ये बुढ़िया है पक्का घड़ा, इसका सुधार तो किसी पे हो ही नहीं। आ गया समझ में। सुधार करना हो, बुराई हो जीवन में आ जाए तो उसको पहले ही रोको इन बच्चों के अंदर से। तुमने न रोकी और प्यार करते रहे, आगे चल करके नाक में दम कर देंगे। वो लड़का क्या कहता है, स्कूल रोक दिया, माँ बाप का प्यार ज़्यादा था और मैं जेब में पैसे रख के ले जाता, साथियों को सिनेमा दिखाता, मांस खिलाता, शराब पिलाता, मैं स्वतंत्र था, धनवान घर का लड़का था। पर सुनो आगे क्या हुआ। फिर उन्होंने विचार किया अब लड़का गया बिगड़ और हम सुधार कर सकते नहीं, हमारी मानेगा नहीं, अब एक काम करो इसका विवाह कर दो, अधिकतर पत्नी आ जाएगी तो वो हेडमास्टर है उसकी बात मानेगा ही। तो ये भी किया उन्होंने। क्या किया, माँ बाप ने ब्याह किया मेरा पर मन मेरा ना शांत हुआ, और मेरे कर्मों को देख देख के पिता का भी देहांत हुआ। मेरे कर्मों देख देख पिता का भी देहांत हुआ, कुछ दिन में रोते रोते माता का भी प्राणांत हुआ। ये देख दशा मेरी पत्नी को क्या कहूँ जो दुख मर्मांत हुआ, कहूँ जो दुख मर्मांत हुआ। हाथ जोड़ करके मुझसे यो बोली मीठी बानी, बाबूजी मेरी सुन लेना अजब कहानी, बाबूजी मेरी सुन लेना अजब कहानी। मेरे दुष्कर्मों से मुझको मिल गई भीख निशानी, बाबूजी मेरी सुन लेना अजब। लड़के ने बाबूजी, माता पिता ने कर दिया विवाह कि पत्नी सुधार लेगी। ओहो, मैं पत्नी के कहने को कहाँ मानता था। थोड़े दिन के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया, कुछ देर के बाद माँ का भी देहांत, माता पिता दोनों खत्म और मेरे में आ गए सारे ऐब। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, माँ बाप गए मर, अब मैं शराब पी करके आया तो पत्नी ने मेरे से एक बात कही, मैं शराब के नशे में था। पतिदेव आप ही पर घर का अब भार आ गया है सारा, क्या अब भी शोभा देता है इस तरह से फिर ना आवारा।
सुनकर क्रोध हुआ मुझको, पत्नी को डंडों से मारा। अपनी माँ की देख दुर्दशा, रोया बच्चा बेचारा। पत्नी कहती थी माँ बाप मर गए और तुम आवारा घूमते हो, इस घर का क्या होगा, घर का ख्याल रखो। का बाबूजी पत्नी बात तो बढ़िया कहती थी, पर मैंने शराब पी रखी थी, उसकी बात मुझे अच्छी न लगी। मैंने डंडा उठाया और पत्नी को पीटना शुरू किया कि मुझे पढ़ाती है। मैं पत्नी को जब पीटता था उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था मेरा, वो गोद में लगा था। वो डंडा की तरफ बच्चे को कर देती थी अपने बचने के लिए बच्चे को। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, शराब के नशे में था। क्या किया सुनो। पतदेव आप ही पर घर का अब भार आ गया है सारा, क्या अब भी शोभा देता है इस तरह से फिरना आवारा। सुनकर क्रोध हुआ मुझको, पत्नी को डंडों से मारा। अपनी माँ की देख दुर्दशा, रोया बच्चा बेचारा। उसको भी हाथ पकड़ मैंने धरती के ऊपर दे मारा। बाबूजी इन हाथों से खुद मार दिया प्राणन प्यारा, मार दिया प्राणन प्यारा। बाबूजी इन हाथों से मार दिया। ओ बाबूजी पता नहीं रहा, शराब के नशे में बच्चे को पकड़कर पत्नी की गोद से जमीन पर पछाड़ दिया और वहां पहुंचा दिया जहां मेरे माँ बाप चले गए थे। लड़का खत्म। पत्नी रोती थी, ये क्या कर दिया। अब बच्चा लौट के तो आ नहीं सकता। मेरे को होश जब आया, जब लड़का मर गया, तब नशा उतरा, ये क्या कर दिया। मदिरा परदारा में फंस के और बन बैठा था मैं अंधा। पत्नी का जेवर घर बेचा पर कर्म नहीं छोड़ा गंदा। मोटर तांगे नीलाम किए, चौपट हुआ सभी धंधा। लुच्चे नीच उचक्कों ने ऐसा कस के डाला फंदा, ऐसा डाला। ओहो, सब बर्बाद हो गया। बच्चा खत्म, पत्नी रह गई, संपत्ति बर्बाद। क्या चीज बची। पिताजी का बनाया हुआ मकान, पैसे खत्म। मकान बचा, अब पैसे कहाँ से आवे शराब को। पत्नी कहने लगी जेवर भी खत्म, अब पैसे कहाँ से आवे। मैंने अपने पिता का बनाया हुआ 3 मंजिल का मकान बेच दिया। और मकान की रकम जब जेब में आई तो पत्नी ने कहा कहाँ रहेंगे, मकान तो बेच दिया। उसने कहा चल जेब में पैसे, होटल में रहेंगे, जी चाहे जहाँ धर्मशाला में रहेंगे, पैसे बहुत हैं, जिंदगी भर ना बीतेंगे ये। पत्नी को लेकर के घूमता, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बंधुओं वो संपत्ति भी पैसे भी खत्म। अब क्या था मेरे पास। ओहो, पत्नी रोती थी। अब क्या, पत्नी को भी फिर सुनो क्या हो गया, कहाँ छोड़ दी। इसी दुख में रो रो मर गई मेरे घर की रानी। बाबूजी मेरी सुन लेना अजब कहानी, बाबूजी मेरी सुन लेना अजब कहानी। मेरे दुष्कर्मों से मुझको मिल गई भीख निशानी। बाबूजी मेरी सुन लेना अजब कहानी, बाबूजी मेरी सुन लेना। पत्नी भी खत्म, अब मैं अकेला रह गया, पैसा समाप्त। अब बाजार में भीख मांग रहा हूं आपके सामने। का अब तो कुछ याद आता तो क्या कहता है। अब आता है याद मुझे जब मैंने उसको मारा था। वह रोती थी मैं पीटता था, कितना पापी हत्यारा सा मेरा।
हेलो 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 आ गई, सुनो बस सुनो। देखो सज्जन, वो क्या कहता है, बाबूजी आज आप पूछते हैं तो मुझे क्या याद आता है। अब आता है याद मुझे जब मैंने उसको मारा था, वह रोती थी मैं पीटता था, कितना पापी हत्यारा था। मेरा नन्हा सा बच्चा जब चिल्ला करके पुकारा था, उसको भी हाथ पकड़ मैंने धरती पे तुरंत पछाड़ा था। सब जर जेवर बर्बाद किया, कहाँ ठिकाना था मेरा। गंगा और कंगाल देख स्वार्थी मित्रों ने मुंह फेरा। बाबूजी ऐसे पापी को कहाँ मिले जगह, अब बतलाओ अच्छा होगा मेरे बाबूजी। 2-1 पैसे दे जाओ, 2-1 पैसे दे जाओ। लिखता है नरदेव देश में ऐसी बहुत कहानी, बाबूजी मेरी बंधुओं, यह है कुसंग का प्रभाव। बच्चों को स्वयं कुसंग से बचो। और अच्छा सत्संग कार्यक्रम कहीं होता हो तो मेहनत करके परेशानी उठ करके जाओ, आ करके जाओ। और कुसंग होता है और इनाम मिले तब भी मत जाओ, तब भी मत जाओ। सुधार तभी होगा। ये कार्यक्रम इसीलिए रखे जाते हैं कि इन कार्यक्रमों से पता नहीं किसका जीवन सुधर जाए, कौन बन जाए। और ज़्यादा तो बनेंगे नहीं भाई, देश तो सुधर नहीं सकता हम पे, पर कोई एक गांव में से एक ही सुधर जाए। दयानंद अकेला ही तो था, दुनिया में हलचल मचा गया। इस उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम कराए जाते हैं। आपने बड़ी शांति से कार्यक्रम सुना, समय मैंने ज़्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। आगे का कार्यक्रम हमारे बलबीर जी जो है, ये बहुत बढ़िया संचालक हैं, जैतोड़ी के रहने वाले, आप सब लोग जानते हैं। ये बड़े कवि भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम बहुत सुंदर। अभी आपने नरदेव जी के उपदेश से निश्चित ही इस गांव का नाम आपने किया है। आर्य जगत में जहां कहीं भी उपदेश होते हैं, आपका गांव का नाम वहां मंच से अवश्य लिया जाता है। आपने बहुत ही पुनीत कार्य किया और सभी को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जो धर्म का मार्ग है। मैं इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में हैं आगरा से उमेश जी कुलश्रेष्ठ साहब, जो कि वेदों के मर्मज्ञ हैं, बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता हैं। आप मंच पर आएंगे और मैं इसी